ओए होए होए होए, तीसरा मैच लगातार ठोक दिया है साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका में वाइट वॉश कर दिया है। मैं शुरू से कहता था कि पाकिस्तानी टीम में ना तो कोई फास्ट बॉलिंग की कमी है, ना ही कोई स्पिन बॉलिंग की कमी है, ना ही बैटिंग का कोई इतना मसला है। इनको एक ही चीज की डेफिशिएंसी है, वो है डंडे की डेफिशिएंसी। इनको जब लिथ्रोमाइसिन का कैप्सूल दिया जाता है ना, तो उसके बाद इसी तरह का परफॉर्म करते हैं कि ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इनसे नीचे है और ये ऊपर है। ये हर टूर्नामेंट को जीत जाएंगे, इस तरह की ये परफॉर्मेंस देते हैं जो इन्होंने इस सीरीज में दिखाई है कि बैटिंग के अंदर इन्होंने आउट क्लास किया है साउथ अफ्रीका को, बॉलिंग के अंदर भी आउट क्लास कर दिया है साउथ अफ्रीका को। हुआ यही है मेरे दोस्तों कि जब अक्कू जैसा डाडा कोच आया और मोहसिन नकवी जैसा डाडा चेयरमैन आया, उसने जब आकर डंडे का प्रयोग किया इन प्लेयर्स के ऊपर, तो वो डंडा जो इन प्लेयर्स को दिया गया था इन्होंने निकाल के दूसरी टीम को दे दिया। अगर ये डंडा इनको नहीं दिया जाता तो ये डंडा दूसरी टीम से ले लेते हैं और घर भी व्हाइट वॉश हो जाते हैं। तो ये बात की थी कि अगर ये सेटल नहीं होंगे, इनको आप इजी नहीं होने देंगे टीम में, तो फिर उसके बाद इसी तरह की परफॉर्मेंसेस आएंगी। हम शुरू से कहते थे कि यार ये साइम अयूब और ये सुफियान मुकीम जैसे प्लेयर्स आपको नजर नहीं आते, ये पाकिस्तान का झंडा आपको नजर आ रहा है। अगर आपको ये नजर आ रहा है तो यार सब्सक्राइब का बटन भी नजर आ रहा होगा, उसको छू दो, जादू होता है। और जादू से याद आता है कि क्या जादू किया है साइम अयूब ने। ऐसा जादू किया जिसका जवाब नहीं था साउथ अफ्रीका के आमिलों के पास कि यार इसका क्या तोड़ है, इसको किस तरह तोड़ें। क्योंकि वो जब भी आता है आराम आराम से टिप करता है और एक ओवर ऐसा पकड़ता है जिसमें 20-24 स्कोर कर देता है और पता नहीं चलता कि वो 100 करके आउट भी हो जाता है। और ऐसा जबरदस्त मेंटली मैच्योर वो बंदा है ना कि 100 करके भी वो आराम से कोई हवा में मुक्के शुक्के नहीं लहरा रहा होता। उसको पता होता है कि यार ये तो है 100, अभी कल मैंने फिर कर लेना। उसने लगता है कि 100 वाला ना कोई प्रोग्राम सब्सक्राइब किया हुआ है, उसके पास कोई गिद्दर सिंगी वगैरह लग गई है, उसको पता चल गया कि यार मैंने 100 कैसे करने हैं। वो 98 उसने T20 में भी किया और इस ओडीआई सीरीज में भी उसने 200 कर दी हैं और माइटी साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलिंग अटैक के सामने। उससे कमेंटेटर पूछ रहा है कि यार बताओ प्राउड फील हो रहा है खुद के ऊपर? तो वो कहता है यार मैं अपनी टीम के ऊपर प्राउड फील कर रहा हूँ। तो उसके बाद कमेंटेटर ने एक बड़ी जबरदस्त बात कही। उसने कहा कि ये चाहता है लड़का कि इसके ऊपर लाइमलाइट ना हो। हालांकि प्लेयर्स मरते हैं कि हमारी वाह-वाह हो जाए, जय-जयकार हो जाए सोशल मीडिया के ऊपर। वो कमेंटेटर कह रहा था कि अगर ये इस तरह की बैटिंग करता रहा तो ये दुनिया में सबसे ज्यादा लाइमलाइट लेने वाला प्लेयर बन जाएगा। और लग भी ऐसे रहा है कि अगर वो इसी तरह मेंटली मैच्योर रहा, बॉल को उसने हाथ में पकड़ा तो उसने बॉलिंग ऐसी की कि आज सबसे अच्छी बॉलिंग उसी की थी कि 10 ओवर्स में 34 स्कोर। तो इसको बुरी सोबत से दूर रखना है पीसीबी ने, ताकि ये इसी तरह की परफॉर्मेंसेस देता रहे। उसको अब्दुल्ला शफीक के शर से दूर करें, जो कि इतने कंसिस्टेंटली अंडे दे रहा है ना कि मुझे लगता है कि अगर 2-4 मैचेस को और खिलाए ना तो सर्दियों की जो पूरी खेप होती है ना पाकिस्तान की, वो अब्दुल्ला शफीक पूरी कर देगा। पाकिस्तान को बाहर से कोई अंडे शंडे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कंसिस्टेंट तो शाहिद खान अफरीदी भी नहीं था जितना कंसिस्टेंट ये है अंडे देने में। तो मुझे लगता है इसको कुछ सर्दी सुर्दी लगी हुई है। इसको ये है कि अब लाहौर वापस जाना है, तो लाहौर में सर्दी है, इसलिए मैं यहीं से अपने अंडों का इत्तमाम करके फिर ही वापस जाऊँ। खैर उम्मीद है कि ये द वॉल को, ड्रेविड को, अब्दुल्ला शफीक को थोड़ी सी अकल आएगी और ये टेस्ट सीरीज के अंदर अगर इनको ओपनर दोबारा भेजा जाता है तो ये स्कोर करके जो इनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं वो उंगलियों का जवाब देंगे। बाकी शहीन शाह अफरीदी को 8 स्कोर पड़ा, लेकिन अंदर से मैं पूरा इत्मीनान हूँ क्योंकि पता चल रहा था कि यार वो बंदा जोर लगा रहा है और आगे प्लेयर अच्छा कर रहा है। उसने बेशक उसको 2-4 चौके छक्के मारे हैं, लेकिन शहीन शाह अफरीदी ने एग्रेशन दिखाया है, आउट किया है। पहले जोरजी ने उसको जोर जोर से चौके छक्के मारे, उसने फौरन उसको आउट करके बाद में एग्रेशन दिखाया। पता चला एक फास्ट बॉलर खेल रहा है। तो इस तरह हम कहते हैं कि यार आप अपना 100% तो दें, फिर हार जीत होती रहती है। हार जीत का क्या, हार जीत गेम का हिस्सा है। नसीम शाह ने भी आज अच्छी बॉलिंग की है। फिर वो जब बैटिंग करने के लिए आया उसने दिखाया तमाम टेलएंडर्स को कि देखो स्टेट बैट के साथ ऐसे खेलते हैं। कमाल किस्म की बॉलिंग और बैटिंग की। फिर सुफियान मुकीम को थोड़ा सा स्कोर पड़ रहा था, वो अभी नया नया आया, उसको जैसे थोड़ी बहुत शॉट्स वगैरह पड़ती हैं तो वो बेचारा थोड़ा सा पागल सा हो जाता है, गेंद पीछे गेंद आगे। लेकिन टेलएंडर्स को आउट करने के लिए वो कितना साजगार साबित हो सकता है वो उसने आज दिखाया है। आपने देखा कि पाकिस्तान की टीम से टेल आउट नहीं होती, तो पूरी दुनिया ने इस तरह के चैनामैन लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर जो होते हैं वो पूरी दुनिया ने रखा हुआ है। हमने ही नहीं रखा हुआ था, हम बस वो चैंपियन खिलाते थे। बाबर का चैंपियन नवाज, जिसका सिंपल वो कंटेनर था, उससे कंटेन भी नहीं होते थे ओवर। तो इसने आज टेल एंडर्स को आउट करके पाकिस्तान का मैच जो गले में अटका हुआ था और ऐसा लग रहा था कि अगर यहाँ से पाकिस्तान हार गया तो बहुत जलालत होनी है, लेकिन उसने लास्ट के ऊपर जब वो आउट किए हैं ना तो पाकिस्तान मैच जीत गया। तो हम यही बात करते हैं कि इस तरह के बॉलर्स टीम में होने चाहिए ताकि टेल एंडर्स को आप यूं आउट कर सकें। उसका पता नहीं चलता कि कौन सी बॉल कहाँ गई, किधर से निकल गई, कब पैडों पे लगी,
कुछ पता नहीं चलता। उसने आज 2 लगातार आउट किए और पाकिस्तान आराम से ये मैच जीत गया। बाकी आज एक उनका साउथ अफ्रीका का कोई लंबा सा, क्या उसका नाम है, बॉसिप, पता नहीं क्या नाम था उसका, चलो उसका नाम लैला रख लेते हैं। वो लंबी लैला को आज हम महात्मा बनाने के चक्करों में थे और वो हमने बना भी दिया, वो नॉट आउट किया है। तो एक नया सुपरस्टार पाकिस्तान दे रहा था दुनिया को, वो सुफियान मुकीम ने दूसरे एंड से दोनों आउट कर दिए तो वो नॉट आउट चला गया, वरना आज उसने कुछ ना कुछ कर देना था, पाकिस्तान को मैच हरवा देना था। पाकिस्तान ने एक नया सुपरस्टार जिसका नाम भी किसी को नहीं आता था, वो रातों रात तैयार करके ना आपने वर्ल्ड क्रिकेट को देना था कि यार देखो ये है अगला स्टार। खैर ये स्टार बना है कि नहीं बना, लेकिन क्लासन ने जरूर दिखाया कि उसकी क्लास है। देखो दूसरी टीम के भी प्लेयर की तारीफ करनी चाहिए, वो अकेला भाई साबित हुआ है 10 बहनों का। उसने तीनों मैचेस में 80 प्लस स्कोर किया है और उसने दिखाया कि यार देखो इस तरह स्पिन को खेलते हैं। तो एक क्लासन की क्लास देखने का मजा आया कि उसने आखिरी मैच तक, पहला मैच हो, दूसरा हो, तीसरा हो, उसने तीनों मैचेस के अंदर ऐसा पाकिस्तान को कुट लगाई है ना कि पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं होता था कि इसको आते ही आउट कर दें। पाकिस्तान की टीम ओडीआईज में बहुत अच्छा कर रही है। बाकी मसला रह गया टी20 का। टी20 में मसला क्या है कि आपके पास हार्ड हिटर्स नहीं है, सारे एक जैसे खेलने वाले प्लेयर्स हैं। तो और इसके लिए पीसीबी ने ये किया कि अब्दुल रज़ाक को बुलाया और उसको कहा है कि यार देखो पाकिस्तान की हर शहर का कोना कोना करिया करिया फिरो और 50 ऐसे प्लेयर्स निकालो जो तुम्हें लगता है कि हिटिंग सीख सकते हैं, उनको हिटिंग सिखाओ ताकि वो टी20 में पाकिस्तान की तरफ से छक्के लगा सकें। मैं एक ही सवाल पूछूंगा पीसीबी से कि यार मुझे ये बताओ कि अब्दुल रज़ाक ने कौन सी कोचिंग के कौन से लेवल का क्या कोर्स किया हुआ है? कोई कोर्स उस बंदे ने नहीं किया हुआ। और हो सकता है कि उसके अंदर टैलेंट हो और वो टैलेंट की बुनियाद के ऊपर अच्छी कोचिंग कर भी जाए, लेकिन इस तरह नहीं होता कि आप पहले डिफेंस सिखाते हैं प्लेयर्स को, उसके बाद फिर आप उनको हिटिंग सिखाते हैं, ताकि अगर कहीं पर मुश्किल विकेट भी हो तो वो उसको डिफेंस कर सकें, वो कहीं पर रोक सकें, देख सकें कि भाई सिचुएशन क्या है, उसके मुताबिक खेल सकें। आप अगर उसको डायरेक्ट हिटिंग ही सिखाओगे तो जहां कहीं थोड़ा बहुत मुश्किल हुआ विकेट तो उसकी तो टांगे वहीं पे खुल जाएंगी। तो इस तरह खिलाना था तो फिर मोहम्मद हारिस को खिला लेते, उसको क्यों निकाला? उसको यही निकाला था ना कि यार जहां कहीं पर स्लो खेलना पड़ता है इसको पता नहीं चलता, ये आते ही मारना शुरू कर देता है। तो आप भी तो इसी तरह के प्लेयर्स दोबारा से खुद बनाने जा रहे हैं, वो भी इकट्ठे 50 ही, उन 50 का आपने अचार डालना है। तो जो इंडिया का फॉर्मूला है कि पहले आप टेस्ट मैचेस लॉन्गर फॉर्मेट उनको खिलाएं ताकि उनको मुश्किल विकेटों में, धूपों में, छाव में बैटिंग करनी आए, उसके बाद आप उनको हिटिंग की तरफ लेके जाएं। खैर इस नोट के ऊपर मिलते हैं जी अगली वीडियो में।